बल्दियाती इदारे जो अवामी मसाइल को हल करने के लिए अपना किरदार अदा कर सकें। इसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर सफाई की सिचुएशन को अगर आप 1 साल के मुकाबले में आज उसका मवाजना करते हैं तो सिचुएशन आइडियल नहीं हुई, लेकिन सिचुएशन बेहतर ज़रूर हुई है और बेहतरी की सिमत तयन कर ली गई है। और यहाँ इस पार्क के बाद मैं कुछ और जगहों पर जाऊँगा जहाँ पर स्पेशली लियाकताबाद के एरिया में जहाँ पर सफाई सुथराई के ऊपर कैंपेन चल रही है और यही डीएमसी सेंट्रल कर रही है जो माजी में कहती थी हमारे पास इख्तियारात नहीं। मैं डीएमसी सेंट्रल की तमाम इंतज़ामिया को, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की तमाम इंतज़ामिया को खिराज तहसीन पेश करना चाहूँगा कि चाहे बारिशों की सिचुएशन हुई, आपने देखा कि आपके डीसी जो कि आपके अपने डिस्ट्रिक्ट के हैं, आपके अपने डीएमसी सेंट्रल के एडमिनिस्ट्रेटर जो कि आपके डिस्ट्रिक्ट के हैं, आपके अपने म्यूनसिपल कमिश्नर जो कि आपके अपने डिस्ट्रिक्ट के हैं, ये तीनों लोग अपनी इंतज़ामिया के साथ, अपनी म्यूनसिपल सर्विसेज के साथ, सैनिटेशन के स्टाफ के साथ मैदान में नज़र आए, काम करते हुए नज़र आए, आवाम की खिदमत करते हुए नज़र आए और नतीजा ये हुआ कि सिचुएशन को हमने अल्हम्दुलिल्लाह माजी के मुकाबले में बहुत हद तक कंट्रोल किया। इसी तरह ये जो माली पार्क्स डिपार्टमेंट के हमारे पास अफराद खड़े हैं, मैं इनको भी सलाम पेश करना चाहूँगा कि ये लोग भी लोगों की खिदमत कर रहे हैं। ये लोग इख्तियारात का रोना नहीं रो रहे, ये कह रहे हैं हाँ हमारी ये जिम्मेदारी है, हमें डिलीवर करने की ज़रूरत है। और आप देख सकते हैं ये पार्क उसकी एक बेहतरीन जिंदा मिसाल है कि उन्हीं इख्तियारात में रहते हुए, उन्हीं वसाइल को बरूए कार लाते हुए वही डीएमसी सेंट्रल है, वही इंतज़ामिया है, अब काम कर रही है। और मैं समझता हूँ यही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कामयाबी है। यही इंशाअल्लाह ये जो बेहतरी का सफ़र है इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ ये जारी व सारी रहेगा। जो सड़कों के मसाइल हैं उसके लिए मैंने पहले भी गुजारिश की है कि पैसे मुख्तस कर दिए गए और इंशाअल्लाह अगले कुछ हफ्तों में उनकी स्कीम्स को फाइनलाइज करके उसका टेंडरिंग का प्रोसेस स्टार्ट करके इंशाअल्लाह जो सड़कों की डेवलपमेंट है उसके काम को भी शुरू कर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी जी इतना बड़ा शहर है और मैं रोज़ वसीम अख्तर साहब को देखता हूँ, वो कुछ ना कुछ मेरे लिए बयान दे के चले जाते हैं। जब ख़ुद मौसूफ मौजूद थे तो कुछ और कहते थे, अब मैं हूँ तो कुछ और कह रहे हैं। देखिए मैं हद्दुल इम्कान कोशिश कर रहा हूँ कि जहाँ जहाँ जा सकूँ वहाँ जाऊँ, जो जो मसाइल हल कर सकता हूँ वो मसाइल हल करूँ। और आप देख सकते हैं कि इस वक्त कराची के हर ज़िले में कुछ ना कुछ काम हो रहा है। अगर आप यहाँ से साइट के एरिया में चले जाएं तो वहाँ पर यही सिंध हुकूमत, यही इंतज़ामिया सड़कों की तामीर और मुरम्मत का काम कर रही है। किमाड़ी चले जाइए तो वहाँ पर भी सड़कों की तामीर और मुरम्मत का काम हो रहा है। बल्कि केएमसी ने हमारी साइली हॉक्स बे की रोड को बनाने का टेंडर इशू करके तकरीबन 800 मिलियन 80 करोड़ रुपए की लागत में वो रोड बनाई जाएगी, जो कि आपके हॉक्स बे को कैनब के साथ कनेक्ट करेगी। माई कुलाची रोड हो, बाग इब्ने कासिम का फिश एक्वेरियम हो, सर आगा खान पार्क हो, या कराची के जो ब्रिजेस हैं उसके एक्सपेंशन जॉइंट्स हों, ये केएमसी उनको ठीक करने जा रही है। बल्कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के सर का ताज एक ज़माने में होती थी लियाकताबाद सुपर मार्केट, जो कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बनाई थी, केएमसी की मिल्कियत है, वो तबाहाली का शिकार है। अब 40 साल बाद वही केएमसी, वही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत में उस लियाकताबाद सुपर मार्केट को ठीक करने जा रही है, उसकी तज़ीन व आराइश का काम स्टार्ट करने जा रही है। तो इंशाल्लाह तमाम चीज़ें की जाएंगी। ये ज़िला कुरंगी में आती है और इस रोड को कराची नेबरहुड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के तहत मैंने बनवाने का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। उसकी टेंडरिंग वगैरह जो डॉक्यूमेंटेशन है वो हो रही है।
जैसे डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो जाएगी, टेंडरिंग होगी, और टेंडरिंग के बाद कारपेटिंग नहीं करेंगे, उसको प्रॉपर सड़क बनाएंगे ताकि वो विथस्टैंड करे तमाम चीज़ों को और लंबे अरसे के लिए शहरियों को रिलीफ मिले। इस जगह मकाम पर आपने क्लियरकारी की है, माजी में यहाँ की गलियाँ, यहाँ की सड़कें शजर ममनुआ की तरह हुआ करती थी, जहाँ तक पहुँचने में कहीं आप कहीं रात हुई, और उसके साथ साथ एक जाली ग्राउंड है जिसमें एक खुशी बेगम उसको अदालत के हुक्म के तहत कब्जे में करेंगे ताकि उसको आवाम को नहीं पता को आवाम के लिए बाहर किया जाए। और ये जाली नया ग्राउंड है, इसका क्या मुस्तक़बिल है? ये आपने सवाल बड़ा अहम किया। इस वक्त हम 9-0 के अतराफ़ में खड़े हैं, और जो लोग मेरी सियासी जमात को या मेरी सियासी जमात के ऊपर नुक्ताचीनी करते हैं कि हम मुतासिब हैं, हम खिदमत पर बिलीव नहीं करते, जो लोग तफरीक की सियासत करते हैं, मैं आज 9-0 के बराबर में ये पार्क मौजूद है जिसका इफ्तिताह कर रहा हूँ, जिसके दरवाजे खोल रहा हूँ। ये इस बात को शो करता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिला तफरीक, बिला रंग व नस्ल लोगों की खिदमत करने पर बिलीव करती है। वो ये नहीं देखती कि किस एरिया से उसको वोट पड़े हैं और किस एरिया से उसको वोट नहीं पड़े हैं। पीपल्स पार्टी चूँकि अवामी जमात है, जहाँ पर अवाम के इश्यूज़ होते हैं, अवाम के मसाइल होते हैं, उनका हल करने की कोशिश करती है। और आज मेरी मौजूदगी, इंतज़ामिया की मौजूदगी और ये पार्क के दरवाज़े खुलना, ये इस बात का सबूत है कि इलाका किसी का भी हो, किसी का भी हो, किसी सियासी जमात की वाबस्तगी हो, किसी सियासी जमात को वोट पड़े हों, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पीपल्स पार्टी, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की पीपल्स पार्टी, बिलावल भुट्टो ज़रदारी की पीपल्स पार्टी आवाम की खिदमत पर यकीन रखती है, और आज आपको उसका अमली मुजाहरा नज़र आता है। और इसी तरह इंशाअल्लाह ये खिदमत जारी व सारी रहेगी। ये करके मैं आपके पास आता हूँ। ये बात आपकी दुरुस्त है कि जब तक वसाइल प्रॉपर तरीके से नहीं आएंगे और उन वसाइल को प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, तब तक मसाइल का आप सस्टेनेबल हल तलाश नहीं कर सकते। मैं बार बार कहता रहा हूँ कि जो म्यूनसिपल टैक्सेस हैं वो बड़े ज़रूरी हैं। बदकिस्मती के साथ जो माजी की मकामी हुकूमतें थीं, बिलखुसूस जो पिछली हुकूमत थी, मैं कोई तनकीद नहीं करना चाह रहा, जो आज मुझ पर तनकीद कर रहे हैं कि मैं म्यूनसिपल टैक्स लेने की कोशिश कर रहा हूँ, इन लोगों के हुकूमत में वो म्यूनसिपल टैक्स सबसे पहले लगा था। उनकी तख्ती भी आपको एक बाहर नज़र आ रही है उन साहब की। उसके बाद वसीम अख्तर साहब जब 4 साल तक KMC के मेयर थे, अरशद वोरा साहब जब डिप्टी मेयर थे, उस ज़माने में भी